नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज हम तो पूछेंगे में हम पूछने वाले हैं कांग्रेस के लोगों से राहुल गांधी का मिजाज। हम पूछने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आखिरकार क्यों कांग्रेस में अगर राहुल गांधी की ताजपोशी हो रही है तो बीजेपी के नेता इस बात को लेकर क्यों परेशान हैं? क्यों किसी तरह का पैनिक है क्या बीजेपी के अंदर राहुल गांधी को लेकर? क्यों ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आएंगे तो बीजेपी के अच्छे दिन लाएंगे स्मृति ईरानी के द्वारा? क्यों पार्टी के प्रवक्ता लगातार राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं? क्या इसलिए कि कांग्रेस को राहुल गांधी से उम्मीदें हैं? क्या इसलिए कि राहुल गांधी को कांग्रेस युवाओं के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती है? राहुल गांधी कांग्रेस की क्या नैया को पार लगा पाएंगे? इस पर कांग्रेस की उम्मीदें पूरी तरीके से टिकी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस कांग्रेस के अंदरूनी मसले में इतनी दिलचस्पी क्यों है, इसी पर बातचीत करेंगे। इस बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। कांग्रेस के एक और बड़े नेता अजीत जोगी, जो कि छत्तीसगढ़ के छत्रप थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो राहुल गांधी सोनिया गांधी से नाराज होकर ऐलान करते हैं आज कि वो अपनी नई पार्टी बनाने वाले हैं। असम में हमने देखा हेमंता बिस्वा शर्मा ने साफ तौर पर कहा था कि वो असम में बदलाव चाहते थे और अगर असम नहीं चेंज करेगी तरुण गोगोई को कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी छोड़ देंगे। और असम में क्या हश्र हुआ कांग्रेस का, उन सब ने देखा। तो इन तमाम उलझनों के बीच, इन तमाम सवालों के बीच, क्या राहुल गांधी की ताजपोशी से बीजेपी के अच्छे दिन आएंगे? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा बड़े मेहमानों के साथ। लेकिन पहले दिन भर का घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। राहुल लाएंगे बीजेपी के अच्छे दिन। राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। ये पार्टी के लिए अच्छे दिन लाएगा। के 60-68 वर्ष के प्रजातंत्र के बाद क्या इस प्रकार का परिवारवाद प्रजातंत्र के मूल्यों के अनुकूल है? राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की चर्चा एक बार फिर जोर शोर से हवाओं में है। कांग्रेस के एक धड़े में ये मांग फिर जोर पकड़ने लगी है कि युवा नेतृत्व के हाथों में पार्टी को सौंपा जाए। लेकिन जिस जोर शोर से कांग्रेस से ये खबर उड़ रही है, उसी जोर शोर से बीजेपी राहुल गांधी को नाकाम बताने में जुटी है। ममता ने तो उन्हें मोदी की यूएसपी तक बता दिया था। राहुल पर इन कटाक्ष और तंज के बीच कांग्रेस का एक और मजबूत किला टूटा छत्तीसगढ़ में। राहुल अध्यक्ष बनते उससे पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत जोगी ने पार्टी को बाय बाय बोल दिया। खबर है कि वो अब अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। भावनात्मक लगाव इस विचारधारा से और इसके नेतृत्व से, विशेषकर सोनिया जी से, राजीव जी से था। कुछ लोग कह रहे हैं कि अजीत जोगी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। जानकारों का ये भी कहना है कि सिर्फ अजीत ही नहीं, पार्टी में राहुल और उनकी ब्रिगेड से नाराज नेताओं की लंबी लिस्ट है। बीजेपी चुटकी ले रही है कि राहुल को एक के बाद एक हार के इनाम के तौर पर अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो पार्टी में कुछ लोग हैं जिन्हें उम्मीद है कि उन्हें राहुल बाबा ही उबारेंगे। देखिए, दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, डर रहे होंगे वो अंदर से। जो डरा हुआ आदमी इसी तरह की बात करता है। देखिए, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, और ये भी सबको मालूम है कि अगले अध्यक्ष वही होंगे। और ये भी सबको मालूम है कि बहुत शीघ्र ही अध्यक्ष होने वाले हैं। सवाल यह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी क्या राहुल के भरोसे फिर से उड़ान भर पाएगी? बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के टुकड़े होने वाले हैं। अरुणाचल में वो ऐसा हाथ आजमा चुकी है। उत्तराखंड में उसे मात मिली, लेकिन मेघालय में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को डरा दिया है। ऐसे में राहुल की राह इन सियासी दांवपेच पर कितनी मुश्किल होने वाली है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। राहुल की ताजपोशी और कांग्रेस को लग रहे झटकों की इन खबरों के बीच हम तो पूछेंगे, राहुल अध्यक्ष बने तो बीजेपी के लिए अच्छे दिन। क्या स्मृति का ये बयान सही है? हमारे सवाल को एक बार फिर ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस का हमको लगातार इंतजार रहेगा। हमारा आज का सवाल है कि राहुल अध्यक्ष बने तो बीजेपी के लिए अच्छे दिन आएंगे। क्या स्मृति ईरानी का ये बयान सही है? अगर आपको लगता है कि हाँ सही है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और हमको अपने जवाब
51818 पर एसएमएस करें। #HTP और #सर्जन राहुल के जरिए भी आप अपनी राय ट्वीट कर और IBN खबर के फेसबुक पेज पर जाकर हमको भेज सकते हैं। अब मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस डिबेट में जो लोग मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं, आज इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता रहे अजीत जोगी साहब मेरे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं, इस वक्त लाइव है। जोगी साहब, स्वागत है आपका। कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी साहब आज नोएडा में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ जुड़ेंगे। संघ मामलों के जानकार प्रोफेसर अभिजेश अवस्थी जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। डॉक्टर मनीषा प्रियम जो कि जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। और कुछ ही देर में टीएमसी के सांसद इदरीस अली भी हमारे साथ होंगे। शुरुआत में संबित पात्रा मैं आपसे करूंगा। अजीत जोगी जी, मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि संबित पात्रा के नेताओं को ज्यादा खुशी है राहुल गांधी के एलिवेशन की, तो मैं सोच रहा हूं कि पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ही शुरू कर लूं। संबित जी, राहुल गांधी अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं तो बीजेपी को किस बात की चिंता है? बीजेपी के मन से ऐसा लग रहा है कि कुछ पैनिक है आपके लोगों में? नहीं, पैनिक किसी प्रकार का नहीं है। देखिए, जहां तक राहुल जी का अध्यक्ष बनने का सवाल है, अंग्रेजी में एक फ्रेज है एलिफेंट्स प्रेगनेंसी, ये हाथी की गर्भावस्था जैसी व्यवस्था है। ये कब से सुने आ रहे हैं, डिलीवरी होगा, ये अध्यक्ष बनेंगे, अब बन ही नहीं रहे हैं। शोभा जी जल्दी बनाइए उनको, सेलिब्रेशन का मूड होना चाहिए। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी में पैनिक का सवाल है, आप शोभा जी से पूछिए कहां पैनिक हो रहा है। आज कांग्रेस के खेमे में पैनिक है, तभी तो दो प्रवक्ता बैठे हुए हैं। अजीत जोगी जी सीनियर लीडर अलग बैठे हुए हैं, शोभा ओझा जी अलग बैठे हुए हैं। पैनिक का लक्षण ये होता है, और हमारे चेहरे की मुस्कुराहट से पता चल सकता है कि हम पैनिक में हैं या सेलिब्रेशन में हैं। मैं बताता हूं ना, क्योंकि स्मृति ईरानी का ये बयान डॉक्टर संबित पात्रा कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनेंगे तो बीजेपी के अच्छे दिन आएंगे, इसका क्या मतलब निकाला जाए? वो स्मृति जो राहुल गांधी से चुनाव हारी, 1.5 लाख वोटों से चुनाव हारी, ये भी नहीं कि छोटे मोटे अंतर से, उन स्मृति ईरानी को राहुल गांधी की अध्यक्षता पर सवाल उठाने का क्या उनकी मंशा हो सकती है? पहले मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा कि स्मृति ईरानी जी का अधिकार है या नहीं राहुल जी पे प्रश्न उठाने का, क्या उनकी हैसियत है, उसके बाद मैं बताऊंगा जो पहला प्रश्न पूछा था अर्थ क्या है। देखिए, स्मृति जी एक साधारण परिवार से आती है। वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है दो चीजें, कि गरीबी से संघर्ष करके व्यक्ति कैसे ऊपर उठ सकता है, वो रिप्रेजेंट करती है महिला शक्ति। राहुल जी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? राहुल जी रिप्रेजेंट करते हैं शहनशाहियत, कैसे एक परिवार के कारण ही आगे बढ़ता है। राहुल गांधी से गांधी हटा दीजिए तो राहुल जी क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार होता है जब लोकतंत्र में गरीब चुनौती अमीर को देता है, गरीब चुनौती एक परिवार को देता है, तो वक्त लगता है, जीतने में वक्त लगता है। मगर आप याद रखिए, लास्ट में जीत हमेशा गरीबी की होती है, सच्चाई की होती है, और जो लोग संघर्ष करते हैं उसकी होती है। परिवार हमेशा से ही कांग्रेस के नेताओं को आपत्ति नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को आपत्ति है राहुल गांधी के एलिवेशन पर। ना, ये गलत बिल्कुल नहीं। मैं आज क्लियर कर दूं आपके शो में, मैं शोभा जी से भी कहता हूं, शोभा जी हम लोग शाम की डिबेट में चाहे कुछ भी आलोचना करते रहे राहुल गांधी जी को लेकर, आप ऐसा नहीं कि उनको रोक दीजिएगा, आप जरूर उनको अध्यक्ष बनाइए, अच्छी बात है। और जहां तक स्मृति जी का कहना कि अच्छे दिन बीजेपी के आएंगे, वो क्यों कहा वो भी समझा देता हूं। देखिए, आप तो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। तो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो हम चाहते हैं हमारी ऑपोजिशन पार्टी भी वो स्ट्रांग हो। तो स्वाभाविक है शोभा जी भी और सोनिया जी भी मानती हैं कि राहुल जी आएंगे, कांग्रेस को स्ट्रांग बनाएंगे, तो ऑपोजिशन स्ट्रांग हो जाएगी, तो हमारे भी तो अच्छे दिन आएंगे कि लोकतंत्र मजबूत होगा। तो शोभा जी भी मानेंगे इस बात को। ठीक। अजीत जोगी जी, मैं आऊंगा आपके पास। शोभा जी, आप जवाब दीजिएगा दोनों की बातों का। अजीत जोगी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये शहनशाहियत है सोनिया गांधी की, राहुल गांधी को अध्यक्ष के तौर पर नवाजना, राहुल गांधी को कुर्सी सौंपना अपनी, जो बीजेपी कह रही है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये फैसला कि सोनिया जी रहें या राहुल जी रहें, ये उनके परिवार के अंदर का फैसला है। वो लोग जो फैसला करेंगे, मैं मानता हूँ, मैं
समझता भी हूँ इसको कि उसको पूरी कांग्रेस पार्टी स्वीकार कर लेगी। इसलिए इस विवाद में हमको नहीं पड़ना चाहिए कि कौन नेतृत्व करेगा या कौन नहीं नेतृत्व करेगा। ये मेरे या आपके या अन्य किसी के कहने से तय नहीं होगा, परिवार के अंदर ये फैसला होगा और परिवार इसको तय करेगा। सवाल तो वही है जोगी साहब कि ये कांग्रेस पार्टी का फैसला होगा या गांधी परिवार का फैसला होगा? देश की सबसे पुरानी पार्टी के बारे में फैसला परिवार के 3-4 लोग मिलकर कर दोनों में से कौन नेतृत्व करेगा ये तो परिवार का फैसला होगा, ये परिवार का फैसला होगा। आप बड़ी बात कह रहे हैं, करेगी, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। आप बड़ी बात कह रहे हैं जोगी साहब, कह रहा हूं मैं। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस में फैसले परिवार में तय हो रहे हैं। जी 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 नहीं, परिवार में से कौन क्या भूमिका निभाएगा ये तो परिवार ही तय करेगा। हम लोग तो थोड़ी तय करेंगे, दूसरे लोग नहीं तय करेंगे, वो लोग आपस में तय करेंगे कि किसकी क्या भूमिका होगी। इस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं जहां तक मेरा सवाल है, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मेरी राजनीति इस समय छत्तीसगढ़ केंद्रित है। इट इज छत्तीसगढ़ सेंट्रिक। छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि जो कुशासन अभी चल रहा है, जिस तरह से हमारे नैसर्गिक साधनों की लूट चल रही है, हमारे पास हीरा है, हमारे पास सोना है, कोयला है, लोहा है, बॉक्साइट है, लाइमस्टोन है, बिजली है, सीमेंट है, पावर स्टेशन है, लोहे का सबसे बड़ा उत्पादन यहाँ है। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ के आम आदमी को फायदा नहीं हो रहा है। ये इस कारण से है कि ये जो 12-13 सालों से डॉक्टर रमन सिंह की सरकार है, उसको हम हटाने में विफल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे ऊपर लगातार दबाव बन रहा है समर्थकों का, चाहने वालों का, कि आप नेतृत्व करिए, चाहे जैसे भी हो, आप ही इनको पटकनी दे सकते हैं। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि 6 तारीख को मैं अपने गांव जाऊंगा, पहले अपने बुजुर्गों का, आदिवासी समाज की जैसी संस्कृति है उसके अनुसार आशीर्वाद लूंगा, और फिर मैंने 1500-2000 चुने हुए कार्यकर्ताओं को बुलाया है। उनकी राय से हम लोग तय करेंगे कि किस नाम की पार्टी बनाना है, कब उसको लॉन्च करना है, क्या चिन्ह होना मांगना चाहिए, जोगी क्या साहब झंडा होना चाहिए। बिल्कुल, मैं शोभा जी के पास जाऊं उसके पहले एक सवाल और पूछूंगा आपसे जोगी साहब। जोगी साहब एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। हमने आसाम में देखा था, हेमंत बिश्व शर्मा बोलते रह गए कि तरुण गोगोई को हटाइए, मुझे बनाइए, यूथ को बनाइए। अजीत जोगी भी सालों से इस बात को कह रहे हैं कि मुझे पावर दीजिए, छत्तीसगढ़ में मैं लड़ सकता हूं। क्या अजीत जोगी को, क्योंकि राहुल गांधी ने जिम्मेदारी नहीं सौंपी, अजीत जोगी को हाशिए पर डाला, इसलिए अजीत जोगी नाराज है, राहुल गांधी से परेशान है? अजीत जोगी देखिए नाराज नहीं है। अजीत जोगी इस समय कटिबद्ध है। अजीत जोगी ने यह फैसला किया है कि ये जो दुशासन है, ये जो हमारे प्रदेश की लूट है, आज छत्तीसगढ़ भारत का सबसे संपन्न राज्य है, उसके बावजूद मेरे यहाँ रहने वाला, सबसे अमीर धरती में रहने वाला आदमी, आम आदमी सबसे गरीब है। इस विरोधाभास को मैं दूर करना चाहता हूँ, और उसके लिए ये जरूरी है कि सत्ता के सूत्र हम लोगों के हाथ में आने चाहिए। ये लूटने वाली सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार, इसको हम इससे मुक्ति दिलाना चाहते हैं। मतलब कांग्रेस की जो प्रेजेंट लीडरशिप है वो नहीं दिला सकती। दबाव पर शोभा ओझा, इट्स अ क्लियर मैसेज टू यू। साफ संदेश है कि आपकी पार्टी को आप इंटैक्ट नहीं रख पा रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा आसाम में अलग होते हैं, छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी नाराज हो रहे हैं, आदिवासी नेता। साफ तौर पर कांग्रेस की लीडरशिप अपने लोगों को इंटैक्ट नहीं रख पा रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की लीडरशिप पर बहुत बड़ा कमेंट है ये। देखिए, अभी अजीत जोगी साहब ने खुद ने कहा कि वो किसी नाराजगी की वजह से नहीं, उनका उद्देश्य अगर खुद की पार्टी बनाने का है तो वो कुछ और उसके पीछे रीज़न है। वो खुद इस बात को कह चुके हैं। जिस तरह से आपके चैनल ने शुरुआत में ये कहा कि अजीत जोगी साहब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से नाराज होके जा रहे हैं, तो खुद आपने सुन लिया अजीत जोगी साहब के स्वयं के विचार आपने सुन लिए कि वो कांग्रेस पार्टी की औपचारिक प्रवक्ता होने के नाते आप इस बयान से संतुष्ट हैं कि वो राहुल गांधी से नाराज नहीं होके जा रहे हैं? तो आपके लिए खुशी की बात है एक नेता का चले जाना पार्टी में से?
नहीं, ये जो दुष्प्रचार हो रहा है उसके बारे में मैंने स्पष्ट किया कि जो दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के द्वारा हो रहा है, दिखाया जा रहा है जो कारण, उस पे मैंने क्लेरिफाई किया। जहां तक संबित पात्रा जी ने कहा और स्मृति ईरानी जी ने कहा, और जिस तरह तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने परेशान, हैरान हैं। शोभा जी, आपने शायद अपने पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं के आज बयान नहीं सुने, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह जी का और जयराम रमेश जी का। दोनों ने अजीत जोगी के जाने पर खुशी जताई है कि अच्छा हुआ पीछा छूटा, उस भाव में बात की है। देखिए, ये कुछ नेताओं के विचार हो सकते हैं, पर ये विचार पार्टी का है ऐसा मैं नहीं कहूंगी। जहां तक, सुमित जी मुझे पूरी मेरी बात कह लेने दीजिए, जहां तक आज हम चर्चा कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी ने जो कमेंट किया कि राहुल जी एक आएंगे और बीजेपी के अच्छे दिन आएंगे, वो कमेंट अपने आप में दिखाता है कि ये पार्टी कितनी घबराई हुई है राहुल जी के नेतृत्व से। स्मृति ईरानी जी अच्छे दिन की बात कर रही है तो वो ठीक वैसे ही अच्छे दिन है जैसे मोदी जी इस देश के लिए लेके आए, 2 साल में जनता की कमर तोड़ दी, महंगाई से लेके तमाम चीजें जो वादे किए थे जुमले साबित हो गए। आज सड़क चलते एक आदमी से आप पूछेंगे कि अच्छे दिन आ गए क्या, तो वो पलट के 4 गाली देगा। तो इसी तरह से स्मृति जी का ये बयान है कि वो उनकी पार्टी की चिंता दर्शाता है, और तमाम उनके नेता जो बयान दे रहे हैं, अरे ये हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नेतृत्व कौन करे? डॉक्टर साहब, भारतीय जनता बीजेपी के नेताओं का ये कहना कि राहुल अध्यक्ष बनेंगे, बीजेपी के अच्छे दिन लाएंगे, इसको आप किस तरीके से इसका आकलन करती हैं डॉक्टर मनीषा प्रियम? देखिए, इसके 2 पहलू हैं, इस कथानक के 2 पहलू हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उनके लिए कुछ समय से बीजेपी तो अभी आई शासन में, मुझे याद है पंजाब में चुनाव हो रहे थे, राज्यभर चुनाव हो रहे थे, गुजरात में चुनाव हुए। ये सारे चुनाव वास्तव में सब जगह राज्यों में ये कहा गया कि राहुल गांधी जी नवाचार ले आएंगे और यूथ के साथ काम करेंगे। पंजाब में यूनिवर्सिटी में उन्होंने ग्रास रूट में काम शुरू किया। शोभा ओझा जी हैं, वो इस बात से वाकफात रखेंगी कि गुजरात में वॉर रूम स्ट्रैटेजीज वगैरह राहुल गांधी खुद डायरेक्टली लीड करते थे। तो कहीं ना कहीं ये पूरी उनकी जो स्टेट लीडरशिप के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट थी, वो एक तरह से वो फल पेड़ पर लगा नहीं। और उनके जैसा व्यक्ति जिसके नाम में गांधी का सरनेम हो, उनको करना इतना ही है कि केवल अपनी मां से गद्दी लेनी है, कोई बहुत बड़ा इवेंट ये नहीं होता है। तो जो भी विपक्षी दल होगा वो इस बात पर तो दांव कैसे छोड़ सकता है कि वो ताजपोशी होती हुई नहीं दिखती है। मुझे याद है जयपुर का वो सम्मेलन था जब पावर इज पॉइजन नाम का बहुत महत्वपूर्ण वो भाषण हुआ। शीला दीक्षित उस वक्त एक मुख्यमंत्री थी, अब वो भी मुख्यमंत्री कांग्रेस की झोली में नहीं रही, आंसू पोंछे गए और एक बहुत ही गमगीन एक फेमिलियर वो फैमिली एनवायरनमेंट था, उसके बावजूद भी ताजपोशी नहीं हुई। ताल कटोरा में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण राहुल गांधी जी ने दिया जब उन्होंने मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को कहा कि आप एलपीजी सिलेंडर्स के दाम घटाइए। मुझे अब भी याद है कि मैंने कहा था कि राहुल का ये वन ऑफ हिज बेस्ट स्पीचेस है, उसके बाद भी ताजपोशी होती हुई नहीं दिखी। तो कहीं ना कहीं एज एन एनालिस्ट मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर ये होती क्यों नहीं है। हार जीत अपनी जगह, लेकिन उनकी ताजपोशी में कांग्रेस में आखिर क्या होना, क्या एक हस्तांतरण हो रहा है मां से पुत्र को। मां कभी भी भारत में प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहिए, वो पावर से पृथक रही, मनमोहन सिंह जी रहे। तो राहुल गांधी पार्टी की कमान क्यों नहीं संभालते हैं, ये बात समझ नहीं आती। तो ऐसे मौके पर यदि बीजेपी अपना दाव आजमाती है, अपना राजनीतिक दाव आजमाती है, तो आप क्या चाहते हैं कि वो साइड में खड़े होके उनके स्टेटमेंट में दम है कि नहीं है? ये तो राहुल गांधी जी आ जाए तो उससे ही फलीभूत हो सकता है ना। हो सकता है उनके स्टेटमेंट में दम नहीं हो, लेकिन राहुल गांधी जी की हिचक क्या है? तो सर्जन हो चुकी है, इससे तो बुरा सर्जन नहीं हो सकता कांग्रेस का। मेरे हिसाब से एज ए यूथ लीडर उनको जो भी नवाचार लाना है वो लाके अब दिखा देना चाहिए कि ये मुझे करना है। और जो भी कई बार स्प्लिट्स होती है पार्टी में, अजीत जोगी बाहर भी जा रहे हैं अगर, तो आप देखिए वो सीधा बता रहे हैं कि रमन सिंह उनके शत्रु हैं। इसका मतलब वो बिल्कुल गैर भाजपाई दल का जो एक संगठन बनेगा उसमें वो रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल होता है इस तरह की नाराजगी को फिर से वापस ले आना। वो एक ट्राइबल लीडर हैं, पीछे भी चिदम्बरम जी निकले थे पार्टी से, जी के मुखनार निकले थे, वो वापस आ गए। तो क्यों राहुल गांधी ये आजमाते नहीं हैं? ये जवाब कांग्रेस को जरूर अब देना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अजय आलोक, क्या आप इस बात को मानेंगे जो बात मनीषा जी कह रही हैं
कि अगर राहुल गांधी को देना ही है तो दिया क्यों नहीं जा रहा है, किस बात का इंतजार किया जा रहा है? आप तो सहयोगी हैं अजय आलोक, आपकी क्या राय है? राहुल गांधी को दे देना चाहिए जिम्मेदारी अब? मुझे तो लगता है कि मैं बिल्कुल सहमत हूं मनीषा जी से, और मुझे तो लगता है कि ये नाम की जिम्मेदारी है, काम तो सारा संभाल ही रहे हैं। अब सवाल तो वही है, जब काम संभाल रहे हैं हो रही है, ये तो कांग्रेस तो दे देना चाहिए। ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। बिल्कुल, अब बिहार के मामले में देख लीजिए, सारी की सारी पहल राहुल गांधी के द्वारा की गई थी, और इस गठबंधन को स्विच करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी इसमें जी। खैर एनीवे, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कब देना है, क्या करना है, उसमें मैं ज्यादा बोलने का नहीं हूं। लेकिन आज एक कमेंट पे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बीजेपी के अच्छे दिन आ जाएंगे। क्या अभी तक अच्छे दिन नहीं आए थे क्या? 2 साल से सत्ता में बैठे हुए लोग कह रहे हैं अच्छे दिन नहीं आए हैं। क्या आभास हो गया कि खराब दिन आने वाले हैं या खराब दिन चल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अंदर का संशय और डर तो भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है मुझे इस कमेंट से, कि सत्ता में बैठे हुए एचआरडी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री आपका है, देश में 15 राज्यों में सत्ता में, कह रहे हैं कि राहुल गांधी बनेंगे तब बीजेपी के अच्छे दिन आएंगे। तो अच्छे दिन कब आएंगे फिर? संबित जवाब दीजिए। नहीं है तो इससे अच्छे दिन क्या आएंगे? क्या विश्व विजय कर लेंगे और अमेरिका में चुनाव जीतेंगे? हो गया। अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात तो है कि मैं शोभा जी को और जेडीयू के प्रवक्ता को और बाकी तमाम लोग जो राहुल गांधी को डिफेंड करें उनको प्रणाम करता हूं, शत प्रणाम, रोज कर रहा हूं आजकल, कि सारी सच्चाई जानते हुए भी छाती पे पत्थर रख के जो वो राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं, ये कला अपने आप में अद्भुत है। और देखिए, क्यों ना हो, अभी जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर अजय इतना क्यों डिफेंड कर रहे हैं राहुल गांधी को? नहीं, मैं प्रणाम ही तो कर रहा हूं, स्वीकार करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नहीं, मैं आपको अच्छा प्रवक्ता बोल रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, उसमें क्या बुराई है बताइए? प्रणाम तो स्वीकार कर लीजिए। अरे दुश्मनों के प्रणाम भी स्वीकार कर लेते हैं, हम तो केवल वैचारिक रूप से अलग अलग है। नहीं, प्रणाम स्वीकार करिए। आप लोग सब सच्चाई जानते हैं राहुल गांधी जी का, फिर भी छाती पे पत्थर रख के जो डिफेंड करते हैं, ये कमाल है, अद्भुत। मगर बड़ी बात देखिए, डिफेंड कर रहे हैं राहुल गांधी को। आपके अमित शाह जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में लगातार मैं आपको प्रणाम भी नहीं कर सकता हूँ, बताइए, कमाल है। आप अपनी चिंता पाले, छोड़िए वो सब, आप खुशी तो मनाइए राहुल गांधी का। आज खुशी का माहौल है, मैं आपको उसमें डिफिकल्टी में नहीं डालना चाहता। मैं अजय आलोक जी को उत्तर दे रहा हूं। देखिए, अजय आलोक जी, होने की जरूरत नहीं है, तो हम भी तो खुश हैं, कौन मना कर रहा है? की जरूरत नहीं है। अरे हम भी खुश हैं बाबा, तभी तो प्रणाम कर रहे हैं। शोभा जी नहीं, शोभा जी सुन लीजिए, शोभा जी, खुशी में ऐसे नहीं करते हैं, खुशी में ऐसे, अरे खुशी में ऐसे रंग में भंग मत डालिए। तमिलनाडु में इतना खुशी में ऐसे मत करिए, नेतृत्व खर्च करने, अरे भूल जाइए वो सब कुछ। बहुत अच्छे हैं राहुल गांधी, कौन बोल रहा है? इतना तो जीत दिलाया आपको आसाम में, केरला में, तभी तो बना रहे हैं। कौन मना कर रहा है? बनाइए ना। मैं अजय आलोक जी को बता रहा था कि अजय आलोक जी आखिर क्यों डिफेंड करे राहुल गांधी को, वो समझना होगा। क्योंकि देखिए, उनको तेजस्वी यादव को भी तो डिफेंड करना है। ये सारे लोग परिवारवाद को डिफेंड कर रहे हैं। अजीत जोगी जी को अपने बेटे को भी डिफेंड करना है, अजय आलोक जी को तेजस्वी यादव को भी डिफेंड करना है। संवेद की जदयू में कोई परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद को डिफेंड करना है, इसलिए ये परिवार में परिवारवाद नहीं है। कौन सी बड़ी बात है? अपने वसुंधरा राजे ने भी जदयू में परिवारवाद नहीं है। अब अपने दलों में आ जाइए जरा। नहीं, हमारे यहाँ अध्यक्ष नहीं बन जाते। राजनाथ सिंह जी ने भी आपको तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ऑब्सेशन है। नहीं, अच्छी बात है। तो ऑब्सेशन है राहुल गांधी, सोनिया गांधी के, सुबह से रात तक में आप 20 बार उनका नाम नहीं लेंगे। मैं आऊंगा, परिवारवाद पे भी आऊंगा। अग्निदेश अवस्थी जी हैं, मृत्युंजय तिवारी जी हैं, इदरीस अली साहब हैं, जिसमें आप राहुल गांधी 3 लोगों को डिबेट में लेके आना चाहता हूँ। आपकी इजाजत से पहले इदरीस अली साहब को फोन लाइन पर मेरे साथ है। इदरीस साहब को, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको एडवाइस भी किया है इदरीस अली साहब, मुझे याद है 19 मई को जब नतीजे आए थे तो ममता जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा था, ये बात टिप्पणी की थी राहुल गांधी को लेकर, कि राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी जी के लिए असेट है, उनके लिए सबसे बड़ा तमगा तो राहुल गांधी है। जब तक राहुल गांधी है तो नरेंद्र मोदी का ऐसे ही विकास होता रहेगा, जो उनकी बातों का सार निकाला जाए। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है? देखिए, हम लोग को सुप्रीमो लीडर ममता बनर्जी ने जो कही वो ठीक सही है, फिर भी उन लोग का अंदरूनी मामला है। दिस इज ए पर्सनल ओपिनियन, ऑल्दो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। जो कांग्रेस का कौन उद्योग को बनेगा, क्या लेन देन है कांग्रेस का? हालत क्या है? देखिए ना, आजकल हालत क्या, 44 सीट हिंदुस्तान में
उन लोग को मिला। और अभी जो है खास करके देखिए पश्चिम बंगाल में उन लोग के साथ जो अलायंस हुआ सीपीएम का साथ, ये दुख का बात है। केरल में उन लोग को कुश्ती हो रहा है सीपीएम का साथ, अभी पश्चिम बंगाल में दोस्ती का। अभी तो कांग्रेस का ऊपर आदमी का कोई जनरल पीपल का ऊपर भरोसा नहीं है, पार्टी का ऊपर। जो पार्टी का ऊपर भरोसा नहीं है वो पार्टी का कौन प्रेसिडेंट बनेगा क्या नहीं बनेगा, इसमें मेरा ख्याल से जनरल पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड कांग्रेस का हाल देख के। कांग्रेस के हाल से खुश नहीं है। अब रिजेश जी, एक ऐसी पार्टी जिसकी संख्या लोकसभा में 44 की है, जो राज्यसभा में जरूर बहुमत में है, मतलब बहुमत तो नहीं कहना चाहिए लेकिन ज्यादा है सत्तारूढ़ पार्टी से। मेरा सवाल आपसे ये है कि इन परिस्थितियों में जब आप असम हार जाते हैं, जब आप केरल हार जाते हैं, 2 राज्य आपके मुख्यमंत्री चुनाव हारते हैं, उन परिस्थिति में राहुल गांधी को कमान देने की बात, एक हारी हुई टीम, एक जिसके हौसले पस्त हैं, उस वक्त में राहुल गांधी को कमान देना, क्या ये बहुत ही बढ़िया फैसला हो रहा है कांग्रेस पार्टी में? सुमित जी देखिए, ये किसी भी राजनीतिक दल का अपना व्यक्तिगत मसला हो सकता है, एक बात, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है संघ लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वजनिक रूप से भी और दल के अंदर भी भीतर भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे, इसका हमेशा समर्थक रहा है, इसका हामी रहा है। मुझे बड़ी हैरत हुई जब जोगी जी ने साफ साफ कहा, और हैरत इसलिए नहीं हुई कि जोगी जी ने जो कहा वो सामान्य अवधारणा है कि ये तो परिवार को तय करना है। पूरी कांग्रेस पार्टी एक परिवार के सहारे चल रही है, और इसमें आज टेलीविजन चैनल पर या सार्वजनिक रूप से कांग्रेसी ना बोलें, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में कांग्रेस भी ये मानती है कि सबसे बड़ी लायबिलिटी जो हमारे लिए परिवार है, परिवार के बाहर भी नहीं जा सकते। इसलिए कांग्रेस एक ऐसी किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में फंसी हुई है जहां पर उनके लिए कोई और रास्ता नजर नहीं आता। अजय आलोक ने सही कहा कि उनको क्या करना, क्या वो सारा काम तो कर ही रहे हैं। अभी वो ऑर्डिनेंस फाड़ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का बनाया हुआ, तो प्रेसिडेंट बन के और क्या कर लेंगे। अभी वाइस प्रेसिडेंट होते हुए वो 10 के 9 के 12 सिलेंडर करवा देते हैं और उस पर बड़ी खुश कांग्रेस होती है। तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, महत्वपूर्ण बात एक और है। आपने जहां से मसला उठाया, आपने स्मृति जी का बयान पढ़ा, आज ओमपुरी ने भी कोई बयान दिया ऐसा, वो शायद आपने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारे पास एकमात्र विकल्प कौन है, मोदी है, और उनके अलावा जो जिसके बात आप करते हैं राहुल गांधी के बारे में उन्होंने जो वाक्य प्रयोग किया, जो शब्द प्रयोग किए, वो मैं यहाँ पे कहूंगा नहीं, वो चाहे तो आप दिखाएं। लेकिन आपने एक जो महत्वपूर्ण बात कही कि स्मृति जी तो हार गई और 1.5 लाख से ज्यादा वोट से हार गई। अमेठी में और रायबरेली में गांधी परिवार को कोई चुनौती देने जाता नहीं था। स्मृति जी वो राजनेता हैं जिन्होंने हारने के बावजूद अमेठी से, अमेठी के मतदाताओं से, अमेठी की जनता से लगातार हमारी, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, हमारे यहाँ इस लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बावजूद सबसे बड़ी जो शिकायत मतदाता की रहती है कि एक बार आने के बाद, जीतने के बाद भी कोई नहीं आता। हारने के बाद तो कोई आता ही नहीं है, लेकिन जीतने के बाद भी कोई नहीं आता। ऐसी अवस्था में जहां गुमशुदा के पोस्टर लगाए जाते हो निर्वाचित लोक प्रतिनिधि के, ऐसे में स्मृति जी अगर बार बार लगातार हारने के बावजूद अगर संपर्क रखती हैं, तो ये एक सचमुच प्रशंसनीय बात है। स्मृति जी के पक्ष में जाती है, और इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र में ऐसी भी राजनेता है जो हारने के, पराजय के बावजूद वहां पर अपने मतदाताओं से लगातार संपर्क रखे हुए। शुभा हो जवाब दे रही है, शुभा हो इस तरह से अच्छे दिन आने की बात कर रही है, क्यों इतनी लाचारी, क्यों इतनी घबराहट? अरे आपको अच्छे दिन आने की आपको क्या दिक्कत है भैया? आपके लिए तो कहा कि अच्छे दिन आएंगे, इसमें आपको दिक्कत क्या है? क्यों इतनी लाचारी, क्या क्यों घबरा रहे हैं आप अपने नेता को? जब आपने मोदी को, अरे अच्छे दिन आना घबराहट होता है? शोभा जी मुझे आपकी समझ पर भरोसा नहीं है, समझ पर क्वेश्चन चिन्ह लगा रहा हूँ। आपने, उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे और आप कह रहे हैं कि घबराई हुई है, कमाल है। आप अपने घर को क्यों नहीं आते? सुमित जी उन्होंने कहा कि हमारे अच्छे दिन आएंगे तो कह रहे घबराई हुई है। अरे अच्छे दिन आने पे कोई घबराता है? अजीत जोगी, ये घबराहट की निशानी है क्या? कांग्रेस, शोभा जी आपको समझ में नहीं आ रहा शायद, आप फिर से पढ़िए उनके बयान को। निर्णय लेगा कि किसको अध्यक्ष बनना है, इससे मृत्युंजय जी को बोला, मृत्युंजय जी आपसे इजाजत लेके अजीत जोगी के पास जा रहा हूं, उनको जाना है, उनसे एक सवाल ले लूं, मैं चले जाएंगे। जोगी साहब मेरा आपसे एक सवाल है, इसके पहले कि आप चले जाएं, आप 8:30 बजे तक ये मेरे पास, मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहूंगा, क्या आपको राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने में इसीलिए डर है कि कल अगर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की नौबत आई
तो दिक्कत हो जाएगी? देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो किसी से डरता है। मैं एक बहुत ही गरीब आदिवासी परिवार से संघर्ष करता हुआ इस मुकाम तक पहुंचा हूं। इसलिए यदि मैं डरने वाला होता, लड़ाई से डरता, संघर्ष से डरता, अच्छा। तो मैं इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंचा। राहुल गांधी कांग्रेस का बेड़ा पार कर पाएंगे? के गांव में पैदा हो, राहुल गांधी जी कांग्रेस का बेड़ा पार कर पाएंगे? जोगी जी, लोकसभा जी, राहुल गांधी जी कांग्रेस का बेड़ा पार कर पाएंगे? देखिए, ये तो समय बताएगा कौन बेड़ा पार करेगा, कौन बेड़ा पार नहीं करेगा। आप तो खुद राजनीति में है पिछले 25 सालों से, तो आपको उससे अधिक जानकारी होगी। छत्तीसगढ़ में आपकी समझ क्या कहती है जी? आपकी समझ क्या कहती है? राहुल गांधी क्या कांग्रेस का बेड़ा पार कर पाएंगे? आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है? आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, फिर आप जाइए। मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि इस समय हम जो कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इज एट इट्स लोएस्ट एब। 44 MP हमारे लोकसभा में रह गए हैं। बिल्कुल 7% भौगोलिक क्षेत्र पर हमारा कांग्रेस पार्टी का राज्य रह गया है। तो ये बहुत ही खराब स्थिति में है। अब इससे कौन इसको उभार पाएगा, कैसे उभार पाएगा, ये समय बताएगा। आज मेरे लिए या आपके लिए आज आप पॉलिटिशियन से अधिक डिप्लोमेट के तौर पर मेरे साथ हैं। थैंक यू जोगी साहब, अपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मृत्युंजय तिवारी, यहीं से मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं। राहुल गांधी के पोस्टर लगाकर 2014 का चुनाव लड़ा गया। शोभा जी, आप चाहें तो जवाब दे दीजिएगा, पर मृत्युंजय जी पहले 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी जी के सामने राहुल गांधी थे। 2014 तक आपकी सरकार रही, 2004 से लेकर 14 तक, यानी आपके पास राहुल गांधी को लॉन्च करने का एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म था। उस मौके पर आपकी पार्टी जो कि 205 सीट से घटकर 44 पे आ जाती है, और 2014 से लेकर 2016 के आज की तारीख तक में कांग्रेस सिमट कर बड़े राज्य के नाम पर केवल कर्नाटक उसके पास रह गया, और एक उत्तराखंड है, एक हिमाचल प्रदेश है, बाकी उत्तर पूर्व के 3 राज्य, 6 राज्यों में सिमट गई है। इन परिस्थितियों में मृत्युंजय तिवारी, क्या राहुल गांधी से उम्मीद करना जाती नहीं है? देखिए सुमित जी, उम्मीदों पर तो दुनिया टिकी हुई है, और बीजेपी तो 2 सांसदों की पार्टी थी, और आज जिस तरह से बीजेपी ताल ठोक रही है, चूंकि एक बार काट की हांडी चढ़ गई है और जनता देश की झांसे में इनके आ गई, तो अच्छे दिनों के जुमले को जिस तरह से इन लोगों ने दुरुपयोग किया, वो देश और दुनिया के सामने है। और बिहार में जैसे ही हम लोगों ने एक गठबंधन, महागठबंधन लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी ने बनाया, राहुल गांधी ने भी, राहुल गांधी वही कह रहे महागठबंधन, तो क्या दुर्गति हुई इनसे पूछिए। उस दिन मुझे याद है जिस दिन बिहार का रिजल्ट निकला था, बिहार में अटक जाते पात्रा जी के सीने में सांप लौट रहे थे। मृत्युंजय जी, आप बिहार पर अटक जाते हैं। एक महागठबंधन हम अभी पश्चिम बंगाल में बना, राहुल गांधी, उसमें आपकी पार्टी भी थी। नहीं ठीक है, एक महागठबंधन पश्चिम बंगाल में बना, कांग्रेस लेफ्ट मिलकर एक हो गए। अगर कोई बल्लेबाज, क्या हुआ, कोई बल्लेबाज 2 मैच, राहुल गांधी को आप श्रेय देंगे बिहार की जीत का? राहुल गांधी को श्रेय देंगे। महागठबंधन बना, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के हमारे उम्मीदवार थे, जरूर निश्चित रूप से। जब गठबंधन बना पश्चिम बंगाल में किसकी वजह से नहीं हुआ? देखिए, हम तो आपको बार बार कह रहे हैं कि काट की हांडी एक बार चढ़ी है, एक दौर चला है राजनीति में। इस तरह से अभी राहुल गांधी नीचे फिर ऊपर लौटेंगे। नहीं, राहुल देखिए, बीजेपी के सीने में सांप लौट रहा है, और वो नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तेजस्वी यादव जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं, राहुल गांधी अगर बनते हैं, तो इनको लगता है कि डर सताने लगता है। संबित पात्रा, जो काम जनता के लिए आपने कमिटमेंट किया था वो कीजिए। कहाँ गया आपका सफाई अभियान, कहाँ गया गंगा अभियान, कहाँ गया गोद लेने का अभियान? ये गांव को गोद लेंगे, ये लेंगे, ये जुमलेबाजी से ये देश नहीं चलता है। तिवारी जी सुनिए, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। अब सुन लीजिए, अब उत्तर सुन लीजिए। हाँ बोलिए। देखिए, मृत्युंजय जी ने कहा कि हमारे छाती पे सांप लौट रहा है। आपने कहा था कि छाती पे पत्थर रख करके, हमने उसका जवाब दिया कि आपको क्यों सांप लौट रहा है।
मृत्युंजय जी ने रॉकी यादव जवाब जो जवाब दे बिहार में हालत है कानून व्यवस्था की, उसके बिहार बारे में सबसे अच्छा हालत है, गुजरात की हालत अच्छी बात, राजस्थान को देखिए, आपके मुंह से सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की बहुत अच्छी हालत है। बाकी राज्यों संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं, सांप लौट रहा है कि नहीं लौट रहा है? देखिए, पहली बात है, राहुल गांधी के विषय में इतना सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। मजे मजे में डिबेट करिए, काहे परेशान हो रहे हैं? आपने कहा हमारे छाती पे प्रणाम कर रहे सांप थे। लौट रहा है। अरे शुभ शेषनाग है, शुभ शेषनाग है, ये साधारण नाग नहीं है। ये सब कुछ ठीक करेगा, चिंता मत करिए। दूसरी बात देखिए, तो आपको सता रही है आपने कहा नहीं सर सुन लीजिए, आप तेजस्वी यादव को बचाइए, काहे राहुल गांधी को बचाने में लगे? यादव जी तो मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस को आप लोग तो माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव जी और मीसा भारती पर अटैक कर रहे थे, वो तो बन गए। वो शोभा जी बचाएंगे उसको, उनको शोभा जी बचाएंगे। आप अपने वालों को बचाइए, हमको बोलने दीजिए पहले। आप स्मृति ईरानी जी को बचाइए, जिनका डिग्री पर जांच है और विवादित डिग्री है, आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, इतना मत खुश होइए। आप लोग केवल अपनी अरे शोभा जी, हम भी खुश है राहुल गांधी बन रहे हैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ। सुन लीजिए, अच्छी बातें करूंगा, राहुल जी के लिए तारीफ ही करूंगा, आपकी बुराई नहीं करूंगा। सुनिए, अरे काहे ये दोनों इतने परिवार में है? शोभा जी संबित जवाब दे लें, फिर आप जवाब दीजिएगा। शोभा जी सॉरी, संबित जवाब दे लें, फिर शोभा जी आप जवाब दीजिएगा। मैं आप ही के पास आऊंगा, एक एक करके बात करते। तीनों आदमी एक साथ बोल रहे हैं, किसी की बात नहीं जा रही, टाइम वेस्ट हो रहा है। संबित जी पहले बोलेंगे, फिर शोभा जी जवाब देंगे। सीरियस नोट, देखिए ऑन अ सीरियस नोट, अभी मृत्युंजय जी ने बिल्कुल सही कहा। एक जमाना ऐसा था जब हमारे पास केवल 2 सांसद थे, 2 सांसदों से हम यहां तक की सफर तय करके आए हैं। कैसे आए? हमारे पास कौन कौन थे आप समझ के देखिए। हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, इस तरह के लीडरशिप, इन लोगों ने हमारी उंगली पकड़ के यहां तक का सफर तय कराया। आप सोचिए, देखिए, इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, आप दिल में जानते हैं। क्या आपके पार्टी आरजेडी का यही भविष्य में, यही तेजस्वी यादव, मीशा यादव, ये आप लोगों का कमान को संभाल पाएंगे, आगे ले पाएंगे? आप भी उत्तर जानते हैं, को संभाल पाएंगे। जनता ने स्वीकार किया, वो आज उप मुख्यमंत्री है। सर देखिए, सबसे बड़ी पार्टी हमारी है। सर बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपको उप मुख्यमंत्री होने के लिए, मगर ये राजनीति 2 दिन की नहीं होती है। शोभा जी भी उत्तर यही हम भी कह रहे हैं, की आवश्यकता नहीं। यही हम भी कह रहे हैं कि 2 दिन की राजनीति नहीं होती है। राहुल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी नेवर गोज टुगेदर। आप देखिए, बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की, यही कौन कहता है राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है? राहुल गांधी अगर अचानक लाके आप उनको बैठा देते तो हम भी सोचते पता नहीं क्या शख्सियत है, क्या इनकी आइडियाज है। अरे सारा कुछ तो खुल गया है। ये बंद मुट्ठी जो कभी लाख की होया करती थी, आज वो खाक की हो गई है। इसलिए आप परेशान हैं, हम परेशान नहीं। शोभा ओझा जवाब दीजिए। कब आएंगे ये बता देते शोभा ओझा जवाब दीजिए। शोभा ओझा जी, आप ये बताइए, क्या ये सच्चाई नहीं है कि 2014 में जब आपकी चुनावी हार हुई थी तो खुद कांग्रेस के लोगों ने पोस्टर लगाया था उत्तर प्रदेश में, खुद कांग्रेस के लोगों ने पोस्टर लगाया था, मैया बीमार, भैया बेकार, अब लाओ प्रियंका गांधी। ये हमने नहीं लगाया था, आप ही के कार्यकर्ताओं ने। अभी रॉबर्ट वाड्रा का पोस्टर लगाया, ये पोस्टर लगाया था, आप ही लोगों ने लगाया था ना, हमने तो नहीं लगाया था। वरुण गांधी संबित जी, बहुत अच्छे से आप लोग भी जानते हैं किस तरह से लैंड एक्विजिशन बिल हो, खुश है वैसे राहुल गांधी बन रहे हैं, जो जीएसटी आप गलत तरह से थोपना चाहते हैं, चाहे लैंड एक्विजिशन बिल हो। अरे जीएसटी कहाँ है? यहाँ तो आरजी का बात हो रहा है। आरजी माने राहुल गांधी चाह रहे थे, उसको किस तरह से राहुल जी ने सड़कों से लेकर संसद तक लड़कर रोका है, किसानों को उनका अधिकार दिलाया है जो आप छीनना चाहते थे। तो बैंकॉक चले गए थे उस समय। आज आप राहुल जी से डरते हैं, आपका नेतृत्व राहुल जी से डरता है। अरे जीएसटी के समय बैंकॉक में थे, आपको पता नहीं है? थोड़ा नहीं, थोड़ा पीछे जाके देखिए, इतिहास देखिए। जीएसटी का डिस्कशन जब हो रहा था, तो उनके नेतृत्व से आप घबरा रहे हैं और घबरा के आप परेशान हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, शोभा ओझा से मेरे 1-2 सवाल है। क्योंकि डिबेट राहुल गांधी पे हो रहा है, क्योंकि डिबेट कांग्रेस पार्टी के भविष्य पे हो रहा है, क्योंकि डिबेट कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पे हो रहा है, शोभा ओझा आपने पॉलिटिकल जवाब जो देना था संबित को दे दिया। शोभा जी मेरे 1-2 सवाल का जवाब दीजिए। शोभा जी मेरे 1-2 सवाल का जवाब दीजिए। कैन आई हैव शोभा ओझा ऑन द स्क्रीन प्लीज? शोभा जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है आपसे। कांग्रेस पार्टी में अगर राहुल गांधी परिवार के नहीं होते, इन स्थिति में तो भी क्या आप उनको अध्यक्ष बनाने के लिए आज ऐसे ही बैटिंग कर रही होती?
देखिए आपको भूलना नहीं चाहिए सुमित जी कि कांग्रेस में और भी अध्यक्ष रहे हैं। केसरी जी भी अध्यक्ष इस पार्टी के बने हैं, नरसिम्हा राव जी भी रहे हैं, कमलापति त्रिपाठी जी भी रहे हैं। ये लोग कब रहे हैं? कई लोग ऐसे ये लोग कब रहे हैं ये भी बताइए ना। करी है केसरी जी कब रहे हैं? कि बस नहीं, ये लोग सीताराम केसरी जी को कैसे हटाया गया कोलकाता के शिविर में? चर्चा करनी चाहिए। शोभा ओझा, हम सब ने देखा था वो एक दलित नेता को किस प्रकार से अपमानित करके निकाला गया। नेतृत्व तो नहीं किया बीजेपी ने भी तो आडवाणी जी को। शोभा जी देखिए, वो तो कार्यकर्ताओं ने जब मन बनाया कि नहीं किसी भी हालत में सोनिया जी को अध्यक्ष बनाना है और सोनिया जी को राजनीति में लाना है, जब वो मन कार्यकर्ताओं ने बनाया तब शोभा जी शोभा जी ऑन द स्क्रीन। शोभा जी नेतृत्व किया है कांग्रेस पार्टी का। शोभा जी, आप लोग साफ तौर पर इस इल्जाम को और आगे बढ़ा रहे हैं कि आपकी पार्टी वंशवाद को आगे बढ़ाती है, परिवारवाद को आगे बढ़ाती है। सिर्फ गांधी परिवार के हैं राहुल गांधी। इतना खराब परफॉर्मेंस, सुनिए ना, मेरी सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हो सकता है कि आपको कड़वा लगे, मैं खुद कांग्रेस पार्टी बीते कई सालों से कवर करता आया हूं, मैं जानता हूं। वो कांग्रेस पार्टी जिसकी स्थिति 205 पर पहुंची, जो घटकर 44 पर आ गई, वो कांग्रेस पार्टी जो 13-14 राज्यों में थी, घटकर 6 राज्यों में रह गई। ये सब कुछ राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रहा है। भले ही वो अध्यक्ष ना हो, उपाध्यक्ष हो, उसके बावजूद भी राहुल गांधी को आप अध्यक्ष बनाने की बात करती हैं। इसका मतलब अगर वो गांधी परिवार के हैं इसलिए वो अध्यक्ष बन रहे हैं, अगर उनके आगे अवस्थी लगा होता, शर्मा लगा होता, तिवारी लगा होता, खान लगा होता, तो शायद बन पाते क्या वो? जवाब दीजिए इस बात का। मैं सुमित जी, इनके बाद मैं बोलूंगा। सुमित जी, हाँ बिल्कुल जवाब दूंगी, इसमें कोई बीच में ना आए। मैं निवेदन करती हूँ, जहां तक गांधी परिवार का सवाल है सुमित जी, हमें गर्व है कि गांधी परिवार हमारा नेतृत्व करता है। एकमात्र एक परिवार है ये पूरे देश में जिसने एक नहीं दो शहादतें दी हैं। 2 प्रधानमंत्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी और इंदिरा जी प्रधानमंत्री रहते हुए शहादत इन्होंने दी है। इस परिवार ने ऐसे कह के आप डिबेट को डिरेल कर रही हैं। मैं शहादत पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं राहुल गांधी की काबिलियत के बारे में पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं राहुल गांधी के फैक्ट दिखाकर पूछ रहा हूँ। मैं आ रही हूँ उस पे। आप फैक्ट पे बात करिए ना। 2004 से लेके 2016 की तस्वीर की बात करिए, तो जवाब दे पाऊंगी मैं। बोलिए ना आप लेकिन पीछे जाएंगे इतना तो कैसे काम चलेगा? सुमित जी 2004 से लेके 14 तक कांग्रेस की सरकार, यूपीए सरकार थी। उसके पहले एनडीए की सरकार थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे। अगर एनडीए की सरकार बहुत अच्छा काम करती तो एनडीए 2 आती, पर एनडीए 2 नहीं आई, यूपीए 1 आया। यूपीए 1 के बाद बहुत अच्छा काम हुआ, यूपीए 2 आया। 10 साल की सरकार में एंटी इनकम्बेंसी भी होता है फैक्टर, ये आप खुद बहुत अच्छे से जानते हैं कि 10 साल की सरकार के बाद लोक बदलाव। इंदिरा गांधी 17 साल रह सकती हैं, तब एंटी इनकम्बेंसी नहीं आता तीसरे टर्म में। सरकार यूपीए 1 और यूपीए 2 थी, उसके बाद जी एंटी इनकम्बेंसी आया तो किसके खिलाफ आया? राहुल गांधी के खिलाफ आया ना। जहां तक राज्यों की बात है, अरे भाई सरकार गई ना, यूपीए 2 की सरकार गई, उसमें राहुल जी क्या करेंगे आप मुझे बताइए। राहुल जी प्रधानमंत्री थे कि उप प्रधानमंत्री थे, किस पद पे थे राहुल जी सरकार में? राहुल गांधी जी के पोस्टर लगे थे। मनीषा जी, मैं समझ ही आता हूँ। मैं मुझे ऐसा लग रहा है शोभा जी को शायद सुमित जी मतलब शोभा जी शायद आप बात कर चुकी हैं। प्रश्न मुझे कर लेने आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ मैं। 30 सेकंड से कंप्लीट। शोभा जी 30 सेकंड में कंप्लीट करिए। मुझे पूरा कर 30 सेकंड में कंप्लीट करिए। ऐसा है तो आप मुझे जवाब दीजिए सुमित जी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में 7 विधानसभा चुनाव होते हैं। केवल एक विधानसभा आसाम में वो जीतती है, अलायंस के भरोसे 6 में हार जाती है। तमिलनाडु में 0 आता है, केरला में हरियाणा में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, पौंडीचेरी शोभा जी महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में। उसके बाद मैं लोकसभा बात की बात कर रहा हूँ, चुनाव की बात कर रहा हूँ उसके बाद उसके बाद की बात कर रहा हूँ। तो मई 2014 में लोकसभा हुआ, अक्टूबर 2014 में महाराष्ट्र हरियाणा हुआ, जहां पर बीजेपी की सरकारें बनी। गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र की
की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उत्तराखंड में की, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में। मैं राहुल गांधी के बारे में बात कर रहा हूँ, आप नरेंद्र मोदी अमित शाह के बारे में बात कर रही हैं, आपकी चॉइस। ये फोरम आपका था, ये वक्त आपको दिया गया था, मेरे ख्याल से दर्शकों को अमित शाह और आंक रहे होंगे आपको। अभिजीत जी, सुमित जी, मैं इसके बाद मनीषा जी के पास। सुमित जी, मुझे एक बात समझ में आती है कि आप राहुल गांधी पर जब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो क्या सोनिया गांधी पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्या? क्योंकि सोनिया गांधी तो इस समय प्रेसिडेंट है। जब ये कहा जाता है कि सर्जरी होनी चाहिए कांग्रेस में, लगातार नीचे गई है, 44 पे आ गई, और राहुल गांधी तो सरकार में थे नहीं, सोनिया गांधी भी नहीं थे, तो हारे तो मनमोहन सिंह, और दिल्ली में एमसीडी के 3 सीटें जीती, तो वो राहुल गांधी को श्रेय है। ये पूरा एक किस प्रकार से, शोभा जी देखिए, आपने कहा था कि जब आप बोल रही थी, तो जब आपने ये निवेदन किया था कि जब मैं बोलूं तो कोई ना बोले, ये जब आपने ये नियम आपने तय किया था कि जब आप बोलेंगी तो कोई और नहीं बोलेगा, कोई और नहीं बोला। अब जब मैं बोल रहा हूं तो आप सुनिए ना। नहीं, पर आपने तो वो नियम का पालन कहां किया? शोभा जी, पूरी जनता देख रही है, आप इस तरह से झूठ बोलते हैं, पूरी यही कारण है आपका, यही तरीका है आपका, लगातार एकदम सफेद झूठ बोलना। मैं सिर्फ इतनी सी बात ये कह रहा हूं कि इस कांग्रेस की इस हालत के लिए राहुल नहीं तो सोनिया जी जिम्मेदार होंगी, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। अगर प्रेसिडेंट बन जाने से, अगर प्रेसिडेंट बदल जाने से, राहुल गांधी के प्रेसिडेंट बन जाने से क्या पार्टी जो है वो परिवारवाद से बाहर, लोकतांत्रिक व्यवस्था, सही व्यक्तियों का चुनाव, सही नीतियों का चुनाव, देश में भ्रष्टाचार की समाप्ति, ये सब तो कुछ होने वाला है नहीं। आप एक बात लगातार देखिए कि यूपीए 2 के बारे में इन्होंने कहा एंटी इनकम्बेंसी, इन्होंने कोई नहीं कहा कि 2G, कोलगेट, आदर्श, रेलगेट, इतने सारे घोटालों की बात क्यों नहीं करते? कहते कि हाँ घोटाले हुए और उसकी सजा जनता ने दी। हाँ, तो खड़से ने जो गलती की उसकी सजा भुगतेंगे। अरे खड़से ने, आपके पास खड़से के अलावा कोई नाम है? एक मिनट, अभिजीत जी और शोभा जी, एक मिनट प्लीज। मनीषा प्रियम, सीताराम केसरी की आप बात करना चाहते हैं? मनीषा प्रियम, मनीषा जी से बात आप नहीं करना चाहते? कहना है मनीषा जी ऑन द स्क्रीन। अजय जी मैं आता हूँ इसके बाद। मनीषा जी कहना है ऑन द स्क्रीन। मनीषा, अभिजीत जी प्लीज, अभिजीत जी, शोभा जी प्लीज। मनीषा जी, मेरा सवाल सीधा सा है, मैं बार बार इस चीज को जानना चाह रहा हूं, तमाम लोगों से पूछ रहा हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं, राहुल गांधी आएंगे, कांग्रेस के अच्छे दिन ले आएंगे क्या? क्या कांग्रेस की परिस्थितियां बदल जाएंगी? क्योंकि राहुल गांधी तो ऑलमोस्ट पिछले 7-8 साल से पार्टी को चला ही रहे हैं, चाहे उपाध्यक्ष बन के चलाएं, चाहे अध्यक्ष बन के चलाएं। क्या पार्टी रिवाइव कर पाएगी आने वाले वक्त में? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, फिर गुजरात में और फिर लोकसभा में। प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल थे वो तो। दो बातें फिर यहाँ हैं बहुत स्पष्ट। राहुल गांधी जी का जो मसला है वो सोनिया गांधी जी से बहुत भिन्न है। सोनिया गांधी जी एक तरह से राजनीति से ही दरकिनार थी, वो पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट नहीं रही इतने लंबे अवसर तक, और वहां से उनको पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। पार्टी में उस समय कुछ ऐसे हालात थे कि नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री काल में या सीताराम केसरी जी की अध्यक्षता, इन सब बातों पर जो है पार्टी में अपना एक विवाद था, और पार्टी ने सोनिया गांधी को बुलाया तो सोनिया गांधी ने यह नहीं कहा कि मैं वाइस प्रेसिडेंट बन के बहुत दिन तक बैठी रहती हूँ यहाँ। उन्होंने पूरा कमान संभाला, और जो भी स्ट्रैटेजीज थी, चाहे अलायंस की थी या चेंजेस की थी, वो सर्जरी उन्होंने की, चाहे जो भी कीमत उनको, एक तरह से गट जो था वो दिखाया उन्होंने। अब राहुल गांधी जी एक तरह से इन वेटिंग वाला जो एक स्टेटस है वो बहुत लंबे समय तक, 2012 से तो मसलन मुझे याद है उत्तर प्रदेश के भी चुनाव में देखिए एक अखिलेश यादव जो है डायरेक्टली राहुल गांधी जी कन्फ्रंट कर रहे थे, और वहां अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी जो है एक तरह से स्वीप कर गई पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को। तो ये नई बात नहीं है, बहुत समय से चल रहा है कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, वॉर रूम, ये सब हुआ, एडवर्टाइजिंग, मीडिया कंपनीज हायर की गई, लगा नया चार आएगा, लेकिन वो आया नहीं। जहां तक आप कहते हैं कि क्या राहुल गांधी बदल पाएंगे या नहीं, इसके लिए मैं यही कहूंगी कि देखिए जो भी आज शासन में हो, चाहे भाजपा हो, वो एक एंटी इनकम्बेंसी नाम की बात तो होती ही है। तो उस पे जब तक राजनीति में अपना पॉलिटिकल टीथ कटिंग का काम वो नहीं करेंगे, अपनी मैच्योरिटी नहीं दिखलाएंगे, तो अच्छे दिन क्या अगले सूर्योदय का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। पॉलिटिकल बैंकिंग में उनको अपना एक रिस्क लेना पड़ेगा, और ये रिस्क अब दिखाने का समय जो है एक तरह से लेट ही हो रहा है। अगर बुरे दिन है तो इसी वक्त वो कमान थाम ले और दिखाएं कि भाई मैं यहां से पलट सकता हूं, और हो सकता है नई स्ट्रैटेजी, अलायंसेस का ताना बाना वो बुन पाए।
और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक बीजेपी अपना दाव जो है वो लेती रहेगी और इसको हम कुछ संबित पात्रा हाथ उठाया। संबित पात्रा उसका अजय आलोक। देखिए, मैं भी और अजय आलोक जी भी दोनों सर्जन हैं। मुझे लगता है अजय आलोक जी भी सर्जन होंगे, डॉक्टर तो हैं ही, और आज सर्जन पे चिंता की जा रही है तो हमें तो बोलने दीजिए थोड़ा। देखिए, सर्जन के बतौर सर्जन दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेजर सर्जरी होनी चाहिए। और जब मेजर सर्जरी के लिए खुद जो पेशेंट है वही सर्जन बन के आया है तो क्या होगा? लोग तो यह भी कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि 2019 में कांग्रेस का पोस्टमार्टम ही हो जाए। तो यह भी वेट करके देखना पड़ेगा कि आखिरकार ये सर्जन महोदय करते क्या हैं। मगर एक बड़ा विषय परिप्रेक्ष्य देखिए, राहुल कभी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी के आसपास फटके नहीं है। ऐसा राहुल चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। राहुल अपने मेटल को प्रूव करने के लिए अपने कंधों पर एक मंत्रालय ले सकते थे। 10 मैडम, मैं सर्जरी की बातें कर रहा हूँ, थोड़ी देर डॉक्टरों को बात करने दीजिए। मुझे बताइए, मैं तारीफ कर रहा हूँ राहुल गांधी जी की। क्या मोदी जी पहुंचे, क्या अमित शाह पहुंचे? मैं मैडम, मैं तो तारीफ। शोभा जी, आप बीच में बोल रही हैं। कल ही बन जाए शोभा जी, अभी आप ही बीच में बोल रही हैं। अमित शाह पहुंचे या मोदी पहुंचे? शोभा जी, अच्छी बात नहीं है। शोभा जी, ये तिलमिलाहट अच्छी बात नहीं है। हम सबको खुश होना चाहिए। कितनी खुशी के दिन आए हैं, राहुल गांधी जी अध्यक्ष बन रहे हैं। ये जेडीयू ने ही चंद दिनों पहले, क्या ये सच नहीं है कि जेडीयू ने कहा था कि राहुल गांधी जी को यूपी मत भेजिएगा? क्या ये सच नहीं है? अरे सुन तो लीजिए शोभा जी, क्या ये सच नहीं है कि यूपी की आप ही की नेता रीता बहुगुणा जोशी जी ने चिट्ठी लिखा था कि प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट करिए, राहुल गांधी को प्रोजेक्ट मत करिए? क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस 2 फाड़ में बट गई है? आधे लोग राहुल गांधी ऐसे जश्न का माहौल है आपके घर में, तो इस प्रकार लास्ट कमेंट आपका लूंगा। अजय आलोक, एक वाक्य मैं बोलूं। संबित जी, आपकी इजाजत हो तो बोल लूं जरा। अजय आलोक 30 सेकंड। क्या बोलेंगे आप? छोड़िए ना शोभा जी, 1 मिनट। तेजस्वी यादव के बारे अजय आप बोलिए। संबित जी बोल लूं? आपके घर में भी तो राहुल गांधी अजय जी बोलिए आप। अरे संबित जी बोलने दे दीजिए, समय जाया हो रहा, मैं वाइंड अप कर दूंगा। बोल लूं सर? अजय जी बोलिए आप। अजय मैं बस ये कह रहा हूं सुमित, अभी आपने भी देखा होगा। राहुल गांधी, अरे बिल्कुल, अरे अच्छे दिन तो बीजेपी के आ रहे हैं ना, छोड़िए ना। लेकिन 1 मिनट में संबित, आपने 11 बार राहुल गांधी का नाम लिया है। राहुल देखिए, 12वां हो गया संबित, 12वीं बार हो गया। 1 मिनट में 12 बार आपने राहुल गांधी का नाम लिया है। इतना तो कांग्रेस भी नहीं जपती है यार। और आपका देखा देखी संघ को भी आदत लग गया है। अब संघ भी राहुल करने लगा है, सोनिया करने लगा है। क्या बेचैनी है भाई? 44 सांसदों की पार्टी है, अध्यक्ष बना रही है, आपको बेचैनी क्या? आप सत्ता में हो, इतना राहुल आराम से रहिए ना, थोड़ा अच्छी तरह से 3 साल चलाइए आप। हो गया। आप कांग्रेस में चले जाइए संबित। कोई कांग्रेस इतना गुणगान नहीं करता जितना आप लोग। आप और आज अवस्थी साहब भी राहुल सोनिया कर रहे हो। ब्रिजेश जी, आप पे कमेंट कांग्रेसी को बीट कर रहे हैं आप लोग। मैं एक बात, नरेंद्र मोदी कीजिए। बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इस पूरी जो कांग्रेस इस स्थिति में आई है उसकी जिम्मेदारी क्या सोनिया जी पर डाली जाएगी? वो अध्यक्ष हैं। क्या राहुल गांधी के अध्यक्ष बनाने से स्थिति? बीजेपी भी हारती है तो मोदी जी की हार थोड़ी होती है। मैं ये नहीं कह रहा, तो हमेशा हर पार्टी का नियम है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस समय सोनिया और राहुल एक अध्यक्ष करेंगे। क्या राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से हर पार्टी का नियम यही है? नहीं, जीते तो नेता, हारे तो लोकल नेता। नहीं, राहुल गांधी को कमान दे दी जाए। अभी किस कमान में नहीं है वो? ये तो हम सब जानते हैं। ये राहुल गांधी को कमान दे दी जाए, अभी किस कमान में नहीं है? ये बताइए ना, ये कोई बताने को तैयार है? देखिए, राहुल गांधी जी बने चाहे कोई बने, ये किसी पार्टी का अंदरूनी मामला, बिल्कुल अंदरूनी। लेकिन संबित पात्रा जी इस तरह से सर्जरी कर रहे थे, इनको लगता है क्या कि इनको ये आभास है कि जैसे एम्स को कंपाउंडर के भरोसे छोड़ दिया जाए, तो उसी तरह देश के जो अभी ये चलाने के लिए मिला है इनको, ये नहीं चल पा रहा है, इसलिए ये राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी इसकी चिंता ज्यादा कर रहे हैं। अरे बीजेपी का सर्जरी कीजिए, पहले बीजेपी को ठीक कीजिए, आपकी सेहत, आप बीजेपी की सेहत कीजिए। शोभा जी, बहुत देर हो चुकी है। मनीषा प्रियम जी ने कहा कि इस बात का इंतजार है कि काम तो पहले ही कर देना चाहिए था। जितना देर करेंगे उतने सवाल और खड़े होते रहेंगे। शुक्रिया तमाम लोगों का मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। वक्त समाप्त हो रहा है अब, क्योंकि वक्त है एसएमएस के जवाब दिखाने का। हमने आपसे पूछा था कि राहुल अध्यक्ष बने तो क्या बीजेपी के अच्छे दिन आएंगे? स्मृति ईरानी का यह बयान सही है। हजारों की संख्या में मैसेज मिले हैं।
85% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि अगर राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो बीजेपी के अच्छे दिन आएंगे। और ट्विटर पर भी यही पोल किया गया, उसके नतीजे आपके सामने स्क्रीन पर हैं कि क्या स्मृति ईरानी के इस बयान से आप सहमत हैं कि राहुल अध्यक्ष बने तो बीजेपी के अच्छे दिन आएंगे। ऑलमोस्ट बराबरी का पोल, 51% लोग हाँ में कहते हैं, 49% लोग नहीं में कहते हैं। लगभग बराबरी का जोड़ यहां पर ट्विटर पर दिखाई देता है। आज हम तो पूछेंगे में इतना ही।